हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है, भारत के सामने ब्रिटेन का जो हुआ उससे देश अमेरिका के भी होश उड़े, सड़क पर उतार दिया पूरा का पूरा। चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। खालिस्तानी एलिमेंट्स को लेकर ब्रिटेन और भारत के बीच में जो डिप्लोमेटिक टसल चल रही है, अमेरिका ने भी उससे बहुत ही बड़ी सीख ले ली है। पिछले कल भारत ने न्यू दिल्ली में स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से अचानक से सारी सिक्योरिटी हटा दी थी, सारे बैरिकेड्स हटा दिए थे। उसके बाद कहीं जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की नींद खुली। आप सबसे पहले ब्रिटेन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर की सिक्योरिटी देखिए। ब्रिटेन से आ रही वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कितनी गाड़ियां हैं ये पहले नहीं दिखाई। 20 police vans over here. 60 to 20. Some of them are full, some of them are not full. There are also officers standing here. There's heavy police presence, and I have been told by Sergeant that they are prepared to implement security measures outside the Indian High Commission today, where another protest is planned for the afternoon. रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब इंडियन हाई कमीशन को 3 लेयर्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। काश ये पहले कर लिया होता। जब से भारत ने ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से सिक्योरिटी हटाई है, उसके बाद से न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि अमेरिका की भी नींद खुल गई है। एंड अमेरिका में भी इंडियन हाई कमीशन के बाहर से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लें। वो हमने ये देखा सिख तो हमेशा तो ही जालम दे अगे हिट गा के खड़े रहे ते जो कहंदे आ भी ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰੇ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਈਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਨਣੇ ਆ। अब आप सोचिए कि ब्रिटेन और अमेरिका ये सिक्योरिटी मेजर्स अभी उठा रहे हैं, लेकिन ये भी नाकाफी है क्योंकि इन सबकी जड़ है सिख फॉर जस्टिस नाम का खालिस्तानी संगठन और गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसको पाकिस्तान की ISI से सपोर्ट मिल रही है। आप सोचिए कि ये जो भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये जो भी खालिस्तानी एलिमेंट्स भारत की एम्बेसी और भारत के कॉन्सुलेट्स के बाहर आकर वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये पूरे कोऑर्डिनेटेड तरीके से करवाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी वहां पर गुरुद्वारे हैं वहां पर लोगों को इकट्ठा करता है। उन सबको वहां पर खालिस्तान के बैनर्स बांटे जाते हैं, झंडे बांटे जाते हैं। गुरुद्वारों के बाहर लोगों के लिए एक फ्री बस सर्विस रखी जाती है और फिर उन सबको एक साथ बस में बिठाकर इन सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स को भारत की एम्बेसी और भारत के कॉन्सुलेट तक ले जाया जाता है और उसके बाहर उतरकर ये सब वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट में जो लोग ज्यादा वायलेंस करते हैं, माना जाता है कि वो सिख फॉर जस्टिस और गुरपतवंत सिंह पन्नू के डायरेक्ट पे रोल के ऊपर होते हैं। वो डैमेज करने, भारत के झंडे को नीचे गिराने के लिए कई $1000 ऑफर करता है जिससे भीड़ और भी ज्यादा जुटाई जा सके। भारत के लिए बेहतर ये होगा कि अमेरिका और ब्रिटेन सिख फॉर जस्टिस के ऊपर कार्रवाई करें, गुरपतवंत सिंह पन्नू को अरेस्ट करके भारत को डिपोर्ट करें और भारत के डिप्लोमेटिक मिशंस, भारत की एम्बेसी या फिर भारत के कॉन्सुलेट्स को सिक्योरिटी देकर ये देश हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। UN चार्टर और वियना कन्वेंशन के रूल्स के मुताबिक ये इनका काम है। भारत के साथ असली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो तब नजर आएगी जब अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये सब देश सिख फॉर जस्टिस या गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर कार्रवाई करते हैं, जो कि इन सब प्रोटेस्ट के पीछे हैं और इनके असली मास्टरमाइंड है। बात और सीरियस से सीरियस होती जा रही है, बट आई एम श्योर विद मोदी जी इन सब जो डिफरेंट कंट्रीज में जो है अभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, मोदी जी विल टॉक एंड ही विल गेट इट ऑल सॉर्टेड। देखना आपको कब जल्द न्यूज़ आएगी कि कोई स्टेप्स लिए। मैं तो बहुत होपफुल हूँ क्योंकि दिस इज़ गोइंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। मतलब देखकर शॉक लग रहा है कि जिस तरह से एकदम से ये, और पता नहीं ये कह रहे हैं कि इतना फंड हो रहा है और कई ऐसी वीडियोस भी दिखा रहे हैं जिसमें इतना शॉक लग रहा है कि इतना पैसा वो दे रहे हैं और उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि जितना पैसा दे रहे हैं उसके हिसाब से काम भी वो और गलत कर रहे हैं। कमाल की बात है कि इस हद देखिए अभी सभी लोग जो है मुझे लगता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि मान लीजिए अभी जो भी मतलब मीडिया पूरा है वो इस तरीके से दिखा रहा है जैसे इंडिया की कोई डिप्लोमेटिक फ़ाइट हो गई है USA से, डिप्लोमेटिक फ़ाइट हो गई UK से। मतलब आप चाहते हैं कि ये छोटे मोटे जो प्रोटेस्टर्स रहते हैं उसके राह से कंट्री इंडिया की रिलेशनशिप खराब हो जाए। रिलेशनशिप्स नहीं खराब होनी चाहिए, यही सभी है ना। वो
उनको यहाँ से सिक्योरिटी हटा ली, फिर वो कांप गए, उन्होंने फटाफट ये कर दिया। मतलब मीडिया क्या दिखा रहा है? अगर तो इंडिया रिलेशनशिप खराब कर देता है तो खालिस्तान वाले कहेंगे हमारा काम बन गया। पाकिस्तान तो काम यही था। पाकिस्तान 2-4 लोग आए प्रोटेस्ट करने के लिए, कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप भी खराब कर दी, बोलेंगे तो बड़ा अच्छा सिस्टम बना दिया हमने। इन रियलिटी करना क्या चाहिए? अमृतपाल को पकड़िए, उसके पीछे जहाँ से फंडिंग आ रही है उसको देखिए, क्या रूट कॉज है उसको करिए। जड़ को खत्म करेंगे तो सारे सिम्टम खत्म होंगे। और साथ में जिसका नाम बोल रहे थे, पता नहीं वो कहाँ है, पहले तो ये बताओ वो कौन सी कंट्री में है? जहाँ पर भी है उसको भी जो कह रहे हैं कि डिपोर्ट करो तो डिपोर्ट करवा लो। प्रॉब्लम्स का बर्डन जो है दूसरी कंट्री पर नहीं डालते, दूसरी कंट्री तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी। इसीलिए स्पाई एजेंसीज बनाई जाती हैं। बिल्कुल, स्पाई एजेंसी का काम ही होता है। लड़ाई तो अगर आप किसी को ऐसे देखा जी हमारा एक बंदा है वहां पे गड़बड़े कर रहा है, उसको मारो, दूसरी कंट्री बोलेगी भाई तो अपने काम करने खुद करो। इसीलिए तो स्पाई एजेंसीज बनी होती हैं, वो जाती हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस करती है, कौन कहां से गायब होता है नहीं होता नोबडी नोज। स्पाई एजेंसी ने अपना काम कर दिया, दूसरी गवर्नमेंट को पता होता है कौन सी स्पाई एजेंसी ने बोला है। अगर उस गवर्नमेंट के आपसे रिलेशनशिप अच्छे, वो चुप बैठते हैं, जिसको जो करना करो। ऐसा ही होता है, कंट्रीज को आपस में इंटेल शेयर होती है कि हमने ये करने वाले। तो बेसिकली पॉइंट ये है, इंडिया को अपनी रिलेशनशिप खराब नहीं करनी किसी और से, उनको रूट कॉज जो है उसको पकड़ना है। और इसमें नहीं हो जाना चाहिए, रिलेशनशिप इतने अच्छे होने चाहिए कि पहले से सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अब कुछ देशों में ये थॉट प्रोसेस है कि भाई हमारे यहाँ वायलेंस तो होता ही नहीं, इतनी सारी हमारी सारी एम्बेसीज है उसमें हमने कोई सिक्योरिटी रखी। अब उनको नजर आ गया भैया कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। अगर कोई कंट्री बताए आपको कि देखो यहाँ पे कुछ होने वाला है तो इमीडिएटली वहां पुलिस लेके आ जाओ। क्योंकि पहले कभी एम्बेसीज में ये सब सुना नहीं कि यूएसए या यूके में। मेरे को तो पहली बार क्योंकि अगर एक यूनिफॉर्म बात होती है कि हर एम्बेसी के सामने आप अपने सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, राइट? कोई कंट्री ऐसा तो बोल नहीं सकती ऐसा है जी इतनी सारी एम्बेसी इसमें सिर्फ 2 एम्बेसी के सामने हम लोग रखेंगे और हम नहीं रखेंगे, वो तो गलत है। या तो सबके रखो या किसी के नहीं रखो। या अगर कोई कंट्री कहती है हमें इंफॉर्मेशन है कि वहां पे कोई प्रोटेस्ट करने वाला है, आप सिक्योरिटी इंक्रीज करिए, तब फटाफट जाके आपको सिक्योरिटी। मुझे ये लग रहा है कि पहले इंडिया ने बताया था यूके को कि कुछ प्रोटेस्ट होने वाला है, मगर उन्होंने परवाह नहीं की है। उनको अब समझ आएगा भैया परवाह करो, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। अब देख लिया सबने कि क्या हो सकता है, अब सब सतर्क रहेंगे। अगर कभी भी इंफॉर्मेशन आएगी सिक्योरिटी पूरी होगी, बिल्कुल। मगर रिलेशनशिप खराब नहीं करनी है, आपको अपना रूट कॉज है उसको सॉल्व करो। वो तो मेरे को पक्का है कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो रिलेशनशिप खराब नहीं करेगी, पर इस टाइप से थोड़ा जोर दे रही है कि भैया तुमको जब बताया था तुमने क्यों नहीं किया। जब उन्हें बताया कि यहाँ पे होंगे प्रोटेस्ट तो तुमने उस टाइम सिक्योरिटी क्यों नहीं की। यहाँ इतना हो गया कि उन्होंने ये सब किया, इसलिए उन्होंने वहां पे उनका हटाया होगा। जब उन्होंने देखा कि भैया यूके ने कि ये तो गलत हो गया तो उन्होंने अब सिक्योरिटी भेजी है। पर सिक्योरिटी काफी दिखी थी देखने में, जैसे यहाँ पे कुछ मेजर होने वाला है उस टाइप की वो सिक्योरिटी, राइट। और जहां तक मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि इंडिया इतनी सेफ जगह है, हर एम्बेसी के सामने हम अपनी सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं? हम भी वैसे ही दिखाएं कि हमारी भी सेफ है, हमारी कंट्री इतनी सेफ है, हमारी कंट्री में कुछ नहीं होता, सब कुछ सेफ है हमारी कंट्री में, तो हम क्यों एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाएं हर एक के आगे? जो और देशों में लगती तो जो कंट्री आपकी एम्बेसी को दे रही है उस कंट्री को दो, जो नहीं दे रही उसको मत दो। वो एक स्टैंड लेना पड़ेगा, वही होता है ना जैसे को तैसा, वही करना चाहिए। पर देखते हैं अब आगे सिचुएशन अब क्या होता है क्या नहीं। पर बहुत ही जैसे जैसे न्यूज़ देख रहे हैं घबराहट और शौक लग रहे हैं, मैं तो सच बता रही हूँ आपको। तो चलो शेयर करना अपने कमेंट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।